इससे ज्यादा क्रूर, इससे ज्यादा अंग्रेजी में जैसे कहते हैं सिनिस्टर क्या हो सकता है कि गजा में शांति समझौता हो गया, मगर शांति समझौते के बाद भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस बेकसूर फलस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं और गजा के शांति समझौते के बाद अब तक 100 लोग मारे जा चुके हैं। मगर क्या ये 100 लोग आतंकवादी हैं? नहीं, इनमें बेकसूर बच्चे भी हैं। आपके सामने 9 सेकंड का विजुअल देखिए दोस्तों। जैसा कि आप इस तस्वीर को, इस वीडियो को देख सकते हैं, सब कुछ धुआं धुआं हो गया है। यह एक स्कूल हुआ करता था। जी हां, इंटरनेशनल एजेंसीज के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने फलस्तीन में, गजा में एक स्कूल पर हमला किया है जिसमें संभवतः कई बच्चे भी मारे गए हैं। और यह ट्रंप के शांति समझौते के बाद हुआ। वो शांति समझौता जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी थी, वो शांति समझौता जिसका गाजे बाजे के साथ पूरे दुनिया में जश्न मनाया गया था। मगर हर गुजरते लम्हे के साथ, हर गुजरते घंटे के साथ इस्राएल उस शांति समझौते का मजाक बना रहा है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं इस्राएल के मंत्री और नेता बेन गुवीर क्या कह रहे हैं। बेन गुवीर यहां पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारा मकसद है कि हम तमाम इस्राएलियों को हमास के कब्जे से बतौर बंधक वापस ले आएं और उसके बाद दोबारा हम गजा पर हमले शुरू कर दें। इससे ज्यादा क्रूर, इससे ज्यादा अत्याचारी क्या हो सकता है दोस्तों? यह कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर एक करारा तमाचा है। यह व्यक्ति जो नोबेल शांति पुरस्कार जीतना चाहता है, मगर हर मुद्दे पर उसका दखल बता रहा है कि वहां पर वो सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं ला रहा है। मैं फिर कहना चाहता हूं, जो इस्राएल कर रहा है गजा शांति समझौते के बाद, उसके जरिए सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर कालिक पोती जा रही है। और सबसे बड़ी बात, भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुछ समर्थक और कुछ महान फिल्म निर्देशक गजा में जो हो रहा है उसे दिवाली बता रहे हैं। निहायत ही शर्मनाक बयान जिसका मैं जिक्र करूंगा, मगर सबसे पहले सुनिए बेन गुवीर क्या कह रहे हैं। इस एजेंसी के मुताबिक जिसने उनका यह बयान यहां पर पेश किया है, यह दावा किया जा रहा है कि बेन गुवीर यह कह रहे हैं कि एक बार हमारे सारे बंधक यहां आ जाएंगे तो हम गजा पर हमला शुरू कर देंगे। मगर वहां पर एक शांति समझौता हुआ था। ऐसा लगता है कि वहां के लोगों की तकलीफों और दुखों का अंत खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सुनिए बेन गुवीर क्या कह रहे हैं। אין שום דבר שעובדה מוגמרת, ולהפך. אנחנו כרגע יכולים, יש לנו כרגע את ההזדמנות, במיוחד היום הזה, לעצור הכל, להגיד, רגע, החטופים ברוך השם החיים חזרו, זה היה עיקר הטענה למה אנחנו לא ממשיכים את המלחמה, ועכשיו צריך לחזור ללחימה, צריך לחזור למלחמה, צריך להוריד עליהם שערי גיהנום. אגב, עם טורקיה, בלי טורקיה, עם קטר, בלי קטר. בעיניי זה לא פחות נורא שאם הטורקים לא יהיו שם, אבל ייסעו שם ג'יפים של חמאס, לזה פיללנו, בשביל זה חיילים שלנו הלכו לקרב. और जैसे मैंने बताया दोस्तों, यहां भारत के अंदर कई लोग गजा के बारे में, फलस्तीनियों के बारे में शर्मनाक बयान दे रहे हैं। आप समझ नहीं रहे हैं दोस्तों। हो सकता है कि इस्राएल वर्सेस पैलेस्टाइन में, इस्राएल वर्सेस गजा में कुछ लोग इस्राएल का साथ देना चाहते हो, मगर इस्राएल दुनिया में अलग थलग पड़ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, उनके अंधभक्त गजा के बारे में, फलस्तीनियों के बारे में गंदी बातें करके, अश्लील बातें करके भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारतीय पासपोर्ट पर सवाल उठेंगे। क्यों? क्योंकि हम वहां की बेकसूर जनता के बारे में इस तरह के सवालात कर रहे हैं। मेरा पासपोर्ट अपने आप में मुकम्मल है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो बयानात दिए जा रहे हैं उसके बाद हमारी साख, हमारी छवि पर क्या असर पड़ेगा? राम गोपाल वर्मा, सत्या कंपनी और सरकार जैसी शानदार फिल्मों के डायरेक्टर, देखिए यह व्यक्ति क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। In India, only one day is Diwali, and in Gaza, every day is Diwali. इससे ज्यादा संवेदनहीन बयान क्या हो सकता है दोस्तों? मुझे बताइए ना आप। यहां ये व्यक्ति कह रहा है कि भारत में सिर्फ एक दिन दिवाली होती है, मगर गजा में रोज दिवाली होती है। गजा में जो चल रहा है, जहां 65,000 लोग मारे गए हैं, क्या आप उसे दिवाली कह सकते हैं? भूल जाइए, आप सिर्फ 65,000 लोग जिन्हें
इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने मार दिया है, जिसमें 20,000 बच्चे हैं। आप सिर्फ उनका अपमान नहीं कर रहे हैं, आप दिवाली का अपमान कर रहे हैं। आप दिवाली का अपमान कर रहे हैं। मगर यह व्यक्ति इसलिए यह सब कह सकता है क्योंकि वो जानता है इस तरह की बातें करके उसे भारतीय जनता पार्टी सरकार की वाहवाही और शाबाशी मिलेगी। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, इस तरह के बयानात पर आपका क्या कहना है? भारत तो स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के पक्ष में है, मगर इस तरह के आपके चाटुकार इस तरह के जहरीले बयान दे रहे हैं। और यह अपवाद नहीं है, दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन। भाजपा का जो प्रचार तंत्र है, उनके तमाम गुर्गों पर निगाह डालिए। इससे गंदे गंदे और वाहियात बयान इन्होंने दिए हैं, ऐसे बयान दिए हैं जिन्हें मैं अपने मंच पर दिखा भी नहीं सकता हूं। और यह मत सोचिए यह बयान जो है उनकी चर्चा सिर्फ भारतीय ट्विटर पर हो रही है, नहीं, इसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हो रही है। और यह देश के लिए अच्छी बात नहीं है। मुझे अपने देश की साख की चिंता है। आई एम कंसर्न्ड अबाउट द छवि, the image of my country, and I don't want some idiot to destroy the image of my country. Do you understand what I'm trying to tell you? क्या आप इस बात को समझते हैं कि किस तरह से मेरे देश की छवि बर्बाद की जा रही है तुम्हारे नफरत के चलते? बहरहाल, किस तरह से इस्राइल वादा खिलाफी कर रहा है उसकी चर्चा मैं आपके सामने करना चाहता हूं। सबसे पहले अल जजीरा की खबर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। उनका कहना है, Israel continues deadly Gaza truce breaches as US seeks to strengthen deal। सरल शब्दों में कहा जाए कि इस्राइल लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। 100 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं गजा शांति समझौते के बाद। खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर। इस्राइल ने गजा में हवाई हमले और गोलाबारी जारी रखी है, जिसमें हमास के साथ उसकी नाजुक सीज फायर डील के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस बीच अमेरिकी दूत इस समझौते को फिर से पटरी पर लाने के लिए कूटनीतिक कोशिशें तेज कर रहे हैं। फलस्तीनी सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक 2 अलग अलग हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई है। दोनों बार इस्राइली गोलियों से जब वे अपने घरों की स्थिति देखने वापस जा रहे थे। ये घटनाएं अल शाफ इलाके में हुई, जो तुफाह मोहल्ले के पूर्वी हिस्से गजा सिटी में पड़ता है। और यहां पर दिक्कत येलो लाइन की भी है। यह दिक्कत क्या है कुछ देर बाद, मगर अब मैं आपको अल जजीरा की एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में आप देखिएगा कि जो इजरायली सेटलर्स हैं, जिन्हें इजरायली सेना का समर्थन हासिल है, वो आम फलस्तीनी को मार रहे हैं। वो फलस्तीनी जो अपने घर लौट रहा है। क्योंकि आप मुझे बताइए, शांति समझौता हो गया, जाहिर सी बात है कुछ लोग अपने घर लौटना चाहते हैं, और ये लोग जो घर लौट रहे हैं उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। देखिए अल जजीरा की यह रिपोर्ट, जिसे देखने के बाद आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। देखा जाए। Now, October is the olive harvest season for Palestinians in the occupied West Bank, but Israeli settler attacks have been increasing, scaring farmers and much, much more. Let's take a look at what has happened in just a single week here. Between October the 7th and the 13th, Israeli settlers carried out at least 71 attacks against Palestinians. At least one was killed and a further 99 were injured. Half of the assaults targeted olive harvests, a crucial source of income for Palestinian families, affecting some 27 villages. Israeli settlers dug up more than 1,400 fully grown olive trees and saplings, and in the past 5 harvest seasons, settler attacks have surged, with more than 200 incidents recorded last year, and that's almost double the number recorded in 2023 and 3 times higher than the figure for 2022. Nida Ibrahim reports. Oh, come on, don't hit her! Hey! Don't hit her, he yells. Hey! But the man does. Hey! This is an Israeli settler beating Palestinian farmers in the occupied West Bank village of Tormosai. Hey! Hey! An American journalist filmed the attack, documenting what has become a daily horror during the olive harvest season. 53-year-old Afaf Abu Alayya suffered a brain hemorrhage from the assault. This scene repeats itself, one village at a time. Israeli settlers storming Palestinian land, usually armed. They're emboldened by Israeli forces who often allow them to carry out their assaults. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए
मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। बताइए दोस्तों, कहां मर गई इस देश की इंसानियत? और सोच के सिहरन पैदा होती है कि यहूदियों ने 30 और 40 के दशक में हिटलर के हाथों एक बहुत ही खतरनाक हॉलोकॉस्ट का सामना किया था, एक नरसंहार का सामना किया था, जिसमें हिटलर तमाम यहूदियों को खत्म कर देना चाहता था। और आज वही इसराइल गजा में करना चाहता है, पैलेस्टीनियंस के साथ करना चाहता है, जहां वो हर पैलेस्टीनियन को मौत के घाट उतार देना चाहता है। बहरहाल, कुछ देर पहले मैंने आपको बताई दिक्कत येलो लाइन की। यह पूरा मामला क्या है, क्यों है यह पेचीदा, अब आपके स्क्रीन पर। इस्राएली सेना का कहना है कि उसने उन लड़ाकों पर फायरिंग की जिन्होंने तथाकथित पीली सीमा रेखा पार कर ली थी और शुजिया इलाके में सैनिकों के करीब आ गए थे, जो तुफा मोहल्ले के पास है, और जिन्होंने इस्राएली सैनिकों के लिए खतरा पैदा किया। अब बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने इस येलो लाइन को पार किया, हमने उस पर हमला किया। तो मुझे बताइए, यहां जो आपने एक स्कूल को धुआं धुआं कर दिया है, क्या यह स्कूल भी खुद चलकर येलो लाइन के पार जा रहा था? बताइए। सबसे बड़ी बात, अभी अभी मैंने आपको अल जजीरा की एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें इजरायली सेटलर्स जो पैलेस्टीनियंस वापस आ रहे हैं उन्हें मार रहे हैं। अब यहां पर येलो लाइन कौन पार कर रहा है? लिहाजा ये जो येलो लाइन का तर्क इजरायलीज दे रहे हैं वो सरासर बकवास है और इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें और क्या पेचीदगियां हैं आपकी स्क्रीन पर। पीली रेखा वो सीमा है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 अक्टूबर को जारी एक नक्शे में दिखाया था। इसी रेखा के पीछे इस्राएली सैनिकों ने हमास के साथ हुए सीज फायर समझौते के तहत पीछे हटकर अपनी पोजीशन ली थी। गाजा सिटी के लोगों ने बताया कि इलाके में कोई साफ निशान या बाउंड्री ना होने की वजह से उन्हें रेखा की सही जगह समझ नहीं आ रही है। तुफा इलाके के 50 साल के निवासी सामिर ने कहा, पूरा इलाका तबाह हो चुका है। हमने नक्शे देखे हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता कि वो लाइनें असल में हैं कहां। 10 अक्टूबर को शुरू हुए इस नाजुक अमेरिकी मध्यस्थता वाले युद्ध विराम के बाद से कई बार हिंसा भड़क चुकी है। गाजा अधिकारियों के मुताबिक अब तक कम से कम 97 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, वहां सब कुछ धुआं धुआं है, सब कुछ तबाह हो चुका है, उन बेबसों को कौन सी पीली लाइन दिखाई देने वाली है? कहां दिखेगी उन्हें येलो लाइन? और उसके चलते हो रहा है खुला उल्लंघन इस्राएलियों द्वारा। बढ़ती मौतों के बीच इस्राएल और हमास एक दूसरे पर सीज फायर की शर्तें तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार रविवार को इस्राएली हमलों में 42 लोगों की मौत हुई, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। इस्राएल ने कहा यह हमले हमास द्वारा युद्ध विराम तोड़ने के जवाब में किए गए, क्योंकि उन लड़ाकों ने रफा इलाके में 2 इस्राएली सैनिकों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि अगर हमास युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है तो उसे समझना पड़ेगा कि हर गुजरते दिन के साथ आप आम फलस्तीनी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। मगर इसके प्रमाण ना अल जजीरा में मिलते हैं, ना CNN में मिलते हैं, ना BBC में मिलते हैं, ना इस्राएल ही इसका कोई सबूत, कोई प्रमाण पेश कर पाता है। मगर इस्राएली जुल्म की दास्तानें आपको फलस्तीन के हर कोने, हर सूबे, हर सड़क पर दिखाई देती है। हमारे सामने हो रहा है वो। लिहाजा इस्राएल ये नहीं कह सकता कि हमास हमले कर रहा है और हम सिर्फ सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। वाकई एक बहुत बड़ी त्रासदी है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। और याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि इंतजार कीजिए, नेतन्याहू इस युद्ध विराम को तोड़ेंगे और बहुत जल्द तोड़ेंगे, और अभी तो ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।